औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के दर्स के अंदर हमने तख्ती नंबर 9 पढ़ी थी, वो इसलिए ताकि आपको वक़फ़ करने का तरीका आ जाए। उससे पहले हमने तख्ती नंबर 3, 4, 5 पढ़ी थी और तख्ती नंबर 9 पढ़ाने का मकसद ये था कि आपको साकिन के बारे में पता चल जाए और जिस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसको साकिन कर देते हैं। इसलिए वक़फ़ के साथ जो हुरूफ पढ़े जाते हैं उनके आखिरी हर्फ पर ज़बर आती है। तो आज हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे, 2 ज़बर वाली। सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का दूसरा नाम है तनवीन। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का दूसरा नाम है तनवीन। तनवीन पर हमेशा गुन्ना होता है। तनवीन पर हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाकर पढ़ने को कहते हैं। गुन्ना किससे कहते हैं? नाक में आवाज़ छुपाकर पढ़ने को। गुन्ना किससे कहते हैं? नाक में आवाज़ छुपाकर पढ़ने को। और गुन्ना की मिक़दार है 1 अलिफ। गुन्ना की मिक़दार कितनी है? 1 अलिफ। और 1 अलिफ की मिक़दार का अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे? बंद उंगली को दरमियानी हालत में खोलना और खुली उंगली को दरमियानी हालत में बंद करने में जितना वक्त लगता है, ये 1 अलिफ की मिक़दार का अंदाज़ा है। ठीक है, 1 अलिफ की मिक़दार का अंदाज़ा है। बंद उंगली को दरमियानी हालत में खोलना और खुली उंगली को दरमियानी हालत में बंद करने में जितना वक्त होता है, गुन्ने का उतना ही वक्त होता है। ठीक है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का दूसरा नाम क्या है? तनवीन। तनवीन पर गुन्ना होता है। गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाकर पढ़ने को कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि 2 ज़बरें किस तरह की होती हैं। ठीक है, देखें आप, मैंने आपके सामने बा को डाला, बा के ऊपर 1 ज़बर आपके सामने डाल दी मैंने। बा के ऊपर हमने 1 ज़बर डाल दी। ठीक है, इसके साथ हम एक और ज़बर बना देंगे तो ये 2 ज़बरें हो जाएंगी। ठीक है, अब ये 2 ज़बर वाली तनवीन हो जाएगी। इसको हम कहेंगे 2 ज़बर वाली तनवीन। ठीक है, आपको बताया है कि 2 ज़बर का दूसरा नाम क्या है? तनवीन। तो 2 ज़बर वाली तनवीन ये हो जाएगी। तो इसका जोड़ होगा बा 2 ज़बर। इसका जोड़ क्या होगा? बा 2 ज़बर, ता 2 ज़बर, सा 2 ज़बर। और एक बात याद रखें कि 2 ज़बर वाले हर्फ के साथ कहीं अलीफ और कहीं या लिखा होता है। 2 ज़बर वाले हर्फ के साथ कहीं अलीफ और कहीं या लिखा होता है। जोड़ रवा पढ़ते वक्त उस अलीफ और या को हम नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह ये लिखा हुआ है, बा के आगे अलीफ लिखा हुआ है, तो हम इसको बा अलीफ 2 ज़बर बंद नहीं पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे बा 2 ज़बर बन, बा 2 ज़बर बन। और इसी तरह दाल 2 ज़बर दन, आगे या लिखी हुई है। हम जब जोड़ करेंगे दाल या 2 ज़बर दन नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, दाल 2 ज़बर दन हम पढ़ेंगे। 2 ज़बर वाले हर्फ के साथ कहीं अलीफ कहीं या लिखी होती है। जोड़ रवा पढ़ते वक्त उस अलीफ और या को हम नहीं पढ़ेंगे। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हमने हुरूफ तहज्जी लिखने हैं, फिर उसके बाद इनकी दोहराई करनी है। देखें, बा 2 ज़बर जोड़ के साथ, ता 2 ज़बर, इसको अलिफ के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलिफ के साथ भी इसको लिख सकते हैं। सा 2 ज़बर, जीम 2 ज़बर, हा 2 ज़बर, खा 2 ज़बर, दाल 2 ज़बर, ज़ाल 2 ज़बर, रा 2 ज़बर, ज़ा 2 ज़बर, सीन 2 ज़बर, शीन 2 ज़बर, सौद 2 ज़बर, ज़ाद 2 ज़बर, क़ाद 2 ज़बर, ज़ा 2 ज़बर,
عین دو زبر غین دو زبر فا دو زبر قاف دو زبر کاف دو زبر لام دو زبر میم دو زبر نون دو زبر واو دو زبر ہا دو زبر حمزہ دو زبر حمزہ دو طرح کا ہو جائے گا یا دو زبر. اب اس کا ہم رواں پڑھیں گے. بن دیکھیں ہم نے کہا تھا غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو. ہم نے ناک میں آواز چھپانی ہے. بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن صن ظن قن ظن عن غن فن قن کن لن من نن ون ہن ان ین. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جس لفظ دو زبر والے حرف کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہوتا ہے. دیکھیں اکثر حروف کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے اور بعض حروف کے ساتھ یا بھی لکھی ہوئی ہے. جیسے دال کے ساتھ ہے اور زال کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ یا لکھی ہوئی ہے. جوڑ رواں میں ہم اس الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے. ہم نے پورا جوڑ رواں کیسے کرنا ہے؟ با دو زبر بن, تا دو زبر تن, سا دو زبر سن, جیم دو زبر جن. الف ہم نے نہیں پڑھنا. با الف دو زبر بن ہم نے نہیں پڑھنا. اسی طرح دال دو زبر دن, زال دو زبر زن, را دو زبر رن, زا دو زبر زن, سین دو زبر سن, شین دو زبر شن الی آخری, آخر تک ہم ایسے ہی پڑھیں گے. آج ہم نے تختی نمبر 6 دو زبر والی پڑھی اور ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کا دوسرا نام تنوین ہے اور تنوین پر غنہ ہوتا ہے. غنہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو کہتے ہیں. غنہ کی مقدار ہے 1 الف. دو زبر والے حرف کے ساتھ کئی الف اور کئی یا لکھی ہوتی ہے. جوڑ رواں پڑھتے وقت الف اور یا کو ہم نہیں پڑھیں گے اور اسی تختی کے اندر ہم غنہ کرنے کی بھی عادت ڈالیں گے.